नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। समाज के मुद्दों और वार्षिक कार्यों की हुई समीक्षा। बेणेश्वर धाम पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। गाड़िया लोहार समाज ने की जमीन आवंटन की मांग। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पट्टा देने को कहा। शहीद भगत सिंह कॉलोनी में सुबह सुबह चोरी की कोशिश। बांसवाड़ा शहर में चोर गिरोह सक्रिय। सीसीटीवी में कैद हरकत। सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को मारी टक्कर। युवक की मौत। बांसवाड़ा में उदयपुर रोड पर डांगपाड़ा की है घटना। बांसवाड़ा में हर मास एक उपवास कार्यक्रम। आज वसुंधरा राजे सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। बांसवाड़ा में बाबा रामदेव का त्रिपुरा सुंदरी कार्यक्रम रद्द। सीधे जैन समाज के आयोजन में पहुंचे। नई आबादी स्कूल में हरे पेड़ काटने पर उठे सवाल। गर्मी के मौसम में छिन जाएगा पक्षियों का आसरा। प्रवेश उत्सव में लापरवाह कार्मिकों को लगाई फटकार। बांसवाड़ा के अमरथुन स्कूल में शुरू हुआ दूसरा चरण। प्रतापगढ़ के निर्माणाधीन भवन में हुई आमेटा ब्राह्मण समाज की बैठक। सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। टाउन हॉल में पार्टी के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा में हर मास एक उपवास कार्यक्रम। बाबा रामदेव, आचार्य प्रसन्न सागर और वसुंधरा राजे रहे मौजूद। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में सीपीआर का प्रशिक्षण दिया। एडीएम की अध्यक्षता में पटवारियों की कार्यशाला हुई। शिक्षक संघ सियाराम ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। ग्रीष्म अवकाश में कटौती व अन्य मांगों को लेकर विरोध। बांसवाड़ा में आदिवासी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। 5 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर आयोजित। अर्थुना में महावीर इंटरनेशनल ने किया आयोजन। छोटी सादड़ी में नारकोटिक्स विभाग ने अफीम तोल कार्य किया। 9 गांवों के 342 किसानों की 2558 किलो अफीम तोली। 5 साल से फरार लूट के आरोपी को पकड़ा। बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। फरार आरोपियों पर सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विशेष अभियान में 8 आरोपियों को पकड़ा गया। पश्चिमी विक्षोभ के वजह से बांसवाड़ा में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ कई जगह बरसात भी हुई। एक दिन उपवास कार्यक्रम में पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। कहा, संतों के आशीर्वाद से निश्चित हैं हम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बेणेश्वर धाम पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों और वार्षिक कार्य के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभुलाल त्रिवेदी ने की। बैठक में आगामी वर्ष में समाज स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की गई, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह, क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शामिल है। शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोहर जोशी ने आगामी वर्षों में शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रस्तुत किया। वैवाहिक पंजीयन में संशोधन के साथ सामाजिक अनुशासन, समर्पण और सेवा पर भी विचार विमर्श किया गया। समाज को संगठित बनाने के लिए समाज द्वारा जो नियम अंगीकृत किए गए हैं, उनकी कठोरता से पालना सुनिश्चित की गई। बैठक में समाज सेवी रमेश चंद्र व्यास ने अपनी माता की स्मृति में शिक्षा प्रकोष्ठ में दान स्वरूप 1100 रुपए की राशि भेंट की। खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र त्रिवेदी ने आगामी खेल संबंधी समस्त योजना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की। बैठक में लक्ष्मीलाल मेहता, प्रभुलाल गामोट, नारायण पंचोली, नारायण जोशी, विष्णुकांत पंचोली आदि समाजजनों की उपस्थिति रही। बांसवाड़ा में गाड़िया लोहार समाज के प्रतिनिधि गोरख सिंह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाज के वंचित परिवारों को भूमि पट्टे दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को हुए पट्टा वितरण का लाभ समाज के कई परिवारों को नहीं मिल पाया। समाज ने बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप धर्मशाला के लिए 2 बीघा भूमि आवंटित करने की भी मांग की, ताकि सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्थायी भवन बन सके। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि गांव स्तर पर सरपंच और सचिव द्वारा राशन कार्ड संबंधी मामलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, जिससे समाज के लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही 5% आरक्षण को सभी जातियों के समान रूप से बांटने, निःशुल्क भूमि पट्टा देने और गाड़िया लोहार समाज के लिए अलग बोर्ड गठन की मांग भी उठाई गई। बांसवाड़ा शहर में चोर गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। शहर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में अल सुबह करीब 4 बजे बाइक पर सवार 2 चोर कॉलोनी में घुसे और एक सूने मकान को निशाना बनाने की कोशिश की। चोर अपने साथ एक बैग और ताले तोड़ने के लिए औजार लेकर आए थे। हालांकि उसी दौरान एक व्यक्ति के मौके पर पहुंच जाने से चोर घबरा गए और तुरंत बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना प्रार्थी द्वारा राजतालाब थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा शहर में उदयपुर रोड स्थित लियो सर्किल पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
हादसे में बाइक और सीमेंट ट्रोला के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें तुलसीराम डामोर पिता मालिया की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया और उसे घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में सुगना पिता बालिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दोनों घायल सदर थाना क्षेत्र के पोसियापाड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। बांसवाड़ा शहर में आज हर मास एक उपवास कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर रोड स्थित केसरी ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य रूप से भाग लेंगी। उनके साथ पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और योग गुरु बाबा रामदेव की भी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है और दोपहर करीब 1 बजे तक अतिथियों के पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम से पहले वसुंधरा राजे माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन और पूजा अर्चना करेगी। गौरतलब है कि 1 महीने के भीतर यह उनका बांसवाड़ा का दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है। आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बांसवाड़ा में आज योग गुरु बाबा रामदेव का आगमन हुआ, जहां उनका विमान तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरा। हवाई पट्टी पर संक्षिप्त रुकने के बाद वे सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पहले उनका त्रिपुरा सुंदर मंदिर में जाकर दर्शन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन व्यस्तता के चलते इसे रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बाबा रामदेव सीधे रॉयल केसरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित हर मास एक उपवास अभियान के तहत हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन की उपस्थिति अपेक्षित है। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को कुछ हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली। 3 से 4 पेड़ों को यहाँ काट दिया गया, जिससे गर्मी के मौसम में पेड़ों को काटने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसपास के लोगों और समाज सेवियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के रहने का एक आसरा उनसे छीन लिया गया है। विद्यालय में और भी पेड़ है, जिनकी भी छटनी की गई है। एक और जहां राज्य सरकार हरियाणा और राजस्थान के माध्यम से वृक्षारोपण बढ़ावा देने को संकल्प है, वहीं इसी तरह से हरे पेड़ों को काटे जाने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी ओर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर दुर्गा शर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन से स्वीकृति लेने के बाद इन पेड़ों की छटनी की गई है। पूरे पेड़ नहीं काटे गए हैं। इसे देखने के लिए जिला प्रशासन से एक टीम भी यहाँ आई थी। उनका कहना है कि आसपास बिजली के पोल और हेवी लाइन जा रही है और हवा से पेड़ों के हिलने के कारण काफी समस्या होती थी। इसी को लेकर छटनी भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, पेड़ों को तने सहित काटा गया है और वह तने स्कूल परिसर में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि छटनी के नाम पर पेड़ों की कटाई करने का क्या कारण है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। दूसरी ओर पर्यावरण प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा के अमरथून में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का आगाज हुआ, जिसमें राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत ने लापरवाह कार्मिकों को फटकार लगाई और शाला दर्पण पोर्टल के ऑनलाइन प्रविष्टियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भोमपाड़ा से बांसिया राजा चौराहे तक 2 किलोमीटर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें आम ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अभिभावकों ने भाग लिया। चंद्रावत ने कहा कि पालनहार योजना और आपकी बेटी योजना सहित छात्र कल्याणकारी योजनाओं में पात्र विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के लिए आवश्यक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टियां तत्काल पूर्ण करनी चाहिए। उन्होंने लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध अंतिम चेतावनी देते हुए बकाया कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राउमावी अमरथून के प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय और कृषि विज्ञान संकाय में 100% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसे उपलब्धि कारक बताया गया। उन्होंने 20% नामांकन वृद्धि लक्ष्य प्राप्ति के लिए नोडल स्कूलों को पाबंद किया। इस अवसर पर राजा बांसिया चरपोटा के अध्यक्ष रकम चंद्र चरपोटा ने राउमावी अमरथून स्कूल को राजा बांसिया चरपोटा के नाम पर रखने, राजा बांसिया चरपोटा के नाम पर अमरथून बजट में घोषणा अनुरूप पेनोरमा निर्मित कर जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने की मांग की। प्रतापगढ़ में आमेटा ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह समिति की बैठक निर्माणाधीन आमेटा भवन में संपन्न हुई, जिसमें श्री सांवलिया जी में सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता तुलसीराम आमेटा ने की, जिन्हें पगड़ी पहनाकर उपरना ओढ़ाकर सम्मान दिया गया। बैठक में बताया गया कि 19 अप्रैल 2026 को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन होगा, जिसमें 101 बटकों को यज्ञोपवीत दी जाएगी। 20 अप्रैल 2026 को 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह लग्न प्रातः 11 बजे होगा। उक्त आयोजन में प्रतापगढ़ से व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के पदाधिकारियों में लहरूलाल आमेटा अध्यक्ष, गिरवर आमेटा सचिव, तुलसीराम शर्मा कोषाध्यक्ष आदि शामिल है।
बैठक में हरीश कुमार शर्मा, ललित कुमार द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन गिरवा आमिटा ने किया और अंत में धन्यवाद दीपेश कुमार आमिटा ने ज्ञापित किया। कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह टाउन हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री राघवेश चरपोटा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, निर्वर्तमान पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर लीला पड़ियार, पूर्व पालिका अध्यक्ष ललिता सोनी एवं समाज सेवी मुकेश अग्रवाल उपस्थित रहे। जिनेंद्र सेठिया ने कहा कि पार्टी पहले नहीं है, पहले राष्ट्र है तथा पार्टी में मैं नहीं चलता, यहाँ हम का भाव चलता है। उन्होंने नगर क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को स्मरण करते हुए कहा कि पार्टी में अच्छे एवं समर्पित लोगों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर लीला पडियार ने पार्टी के इतिहास एवं विकास यात्रा पर भी प्रकाश डाला। महामंत्री दिलीप टेलर ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में आयोजित हर मास एक उपवास कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, जैन संत आचार्य प्रसन्न सागर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जैन समाज के हजारों महिला पुरुषों ने भाग लेकर उपवास और योग के महत्व को स्वीकार किया। इस दौरान संतों और अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। आचार्य प्रसन्न सागर और बाबा रामदेव ने लोगों को बढ़ती बीमारियों से बचने के लिए नियमित योग और हर माह एक उपवास रखने की सलाह दी। वक्ताओं ने कहा कि संयमित जीवन शैली और आध्यात्मिक साधना से स्वस्थ और संतुलित जीवन संभव है। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने इस अभियान को व्यापक समर्थन देने का संकल्प भी लिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पंड्या की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के प्रशिक्षण ले रहे पटवारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत ने आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सा के लिए प्राथमिक सहायता, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से संबंधित जानकारियां दी। एडीएम विजयेश पंड्या ने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया और दुर्घटना होने पर मरीज, घायल व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सालय पहुंचाकर व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंशुल दोषी ने सीपीआर देने की महत्वपूर्ण जानकारियां बताई और डमी पर सीपीआर की पूरी प्रक्रिया समझाई। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रभारी प्रधानाचार्य महेश गिरी गोस्वामी उपस्थित थे। पटवारी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे और गंभीरता से पूरी प्रक्रिया को देखा। कार्यशाला का उद्देश्य पटवारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में हृदय आघात लगने पर सीपीआर देकर किसी की जान बचाने के लिए प्रशिक्षित करना था। बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने ग्रीष्मावकाश में कटौती, स्थानांतरण पॉलिसी सहित 33 सूत्रीय मांग को लेकर विभिन्न स्कूलों में काली पट्टी बांधकर आंदोलन की शुरुआत की। वरिष्ठ नेता बदन लाल डामोर ने बताया कि राजस्थान सरकार की एक तरफा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शिक्षकों कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक और राजस्थान भर में शिक्षकों के विभिन्न संवर्ग के 1.5 लाख विभिन्न पद रिक्त हैं। वहीं 4 साल से क्रमोन्नत विद्यालय में पद ही स्वीकृत नहीं किए गए। कार्यकाली जिला अध्यक्ष महिपाल भूता ने बताया कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नतियां रुकी हुई है, जबकि डिजायर पद्धति से ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि विधि सम्मत नहीं है। सियाराम संगठन ने विरोध जताते हुए कहा कि 8वें वेतनमान सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है। सरकार वार्ता से दूर भाग रही है और पदोन्नति ट्रांसफर से नव नियुक्तियों से दूर भाग रही है, जो कि चिंताजनक है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना में महावीर इंटरनेशनल के सौजन्य से 5 दिवसीय फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जोधपुर से डॉक्टर रुपेश पवार फिजियोथेरेपिस्ट, अर्थुना से डॉक्टर यशी जैन फिजियोथेरेपिस्ट एवं उनके सहयोगी राजवीर शेखावत एवं पूनम पवार द्वारा विभिन्न गाँव से आए 80 रोगियों का उपचार किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि अजीत कोटिया थे। जैन समाज युवा महासभा अध्यक्ष कल्पित जैन विशिष्ट अतिथि थे। वे अध्यक्षता राजमल सोनी ने की। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल के सचिव दिलीप जोशी, कोषाध्यक्ष केसरीमल जोशी, उपाध्यक्ष गेंदालाल जैन आदि ने उपस्थित होकर सहयोग प्रदान किया। शिविर में 80 रोगियों को घुटने और कमर दर्द, कब्ज, सर्वाइकल पेन, साइटिका दर्द से राहत प्रदान की गई। संचालन सचिव दिलीप जोशी ने किया। आभार केसरीमल जोशी ने व्यक्त किया। छोटी सालड़ी में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम तोल का कार्य जारी। हिंदू धर्मशाला परिसर में चल रही इस प्रक्रिया के 5वें दिन मंगलवार को क्षेत्र के 9 गांवों के कुल 342 किसानों की अफीम की तुलाई की गई। तोल केंद्र पर सुबह से ही किसानों की आवाजाही बनी रही और निर्धारित व्यवस्था के तहत क्रमवार अफीम का वजन किया गया। जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि रघुनाथपुरा, गागरोल, चापड़ोल, हरिपुरा, जीवनपुरा, करजू, बसेड़ा, बरवाड़ा, देवल और अंबावाली गांव के काश्तकारों की अफीम तोली गई। इन सभी गांवों की कुल 2558.840 किलो अफीम का तोल किया गया। तोल प्रक्रिया के दौरान विभागीय अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शिता और नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि अफीम काश्तकारों की उपज का तोल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि हर किसान की अफीम का तोल समय पर और निष्पक्ष तरीके से पूरा हो।
इसके लिए तौल केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने बताया कि अफीम तौल की इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद सीपीएस पद्धति से खेती करने वाले काश्तकारों के डोडो का तौल भी किया जाएगा। तौल केंद्र पर किसानों के लिए छाया, पेयजल और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। बुधवार को 6 गांवों के 325 किसानों की अफीम तुलेगी, जिसमें बरियाखेड़ा, स्वरूपगंज, गरियावास, कोठड़ा, बरकटी, सेमरकड़ा के किसान अफीम तुलवाएंगे। बांसवाड़ा में पुलिस ने लूट के मामले में 5 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी अशोक पिता मणिलाल सरपोटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में कोतवाली थानाधिकारी बुद्धाराम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अशोक पिता मणिलाल सरपोटा, उम्र 28 वर्ष, निवासी तेजपुर थाना सदर जिला बांसवाड़ा है। आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती सहित कई मामले दर्ज है। पुलिस टीम में बुद्धाराम थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली के साथ दिखपाल सिंह, दीपक लबाना व खुशपाल सिंह शामिल थे। बांसवाड़ा में पुलिस थाना सदर द्वारा स्थायी वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 8 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशानुसार थाना स्तर पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती व आग्नेयास्त्र अधिनियम के प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई। गिरफ्तारी वारंटी, स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम ने तकनीकी साधनों व मुखबिरों के जरिए सूचनाएं एकत्रित की। इस अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में वांछित 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इन आरोपियों के खिलाफ चल रहे प्रकरणों का अब निस्तारण हो पाएगा। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जारी की गई चेतावनी का असर दिखने लगा है। मंगलवार को दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ और बांसवाड़ा जिले में तेज हवाएं चलने लगी। शहर सहित अन्य स्थानों पर तेज हवाओं के कारण बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के समाचार भी मिल रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली। अप्रैल माह में तेज गर्मी के बीच शाम करीब 5 बजे अचानक आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक आए मौसम परिवर्तन से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवा और बिजली की कड़कड़ाहट ने कुछ समय के लिए लोगों में भय का माहौल भी बना दिया। बाजार क्षेत्र में लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और छज्जों के नीचे शरण लेते नजर आए। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। किसानों ने इस बारिश को फसलों और भूमि के लिए लाभदायक बताया। हालांकि तेज हवा के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटने और हल्की अव्यवस्था की भी सूचना मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार अप्रैल महीने में इस तरह अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया और गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, जिसने क्षेत्र में अचानक मौसम परिवर्तन लाया। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज हवा और बिजली की कड़कड़ाहट ने कुछ समय के लिए लोगों को डरा भी दिया। अब लोगों को उम्मीद है कि मौसम सुहावना रहेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। बांसवाड़ा में आचार्य प्रसन्न सागर व बाबा रामदेव के सानिध्य में आयोजित एक दिन उपवास कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ है और वही हमारी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ बैठे सभी लोग 33 करोड़ देवी देवताओं के समान है। राजा ने उपवास के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उपवास करने से मन को शांति मिलती है और आत्मिक संतुलन बना रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आएगा उसे भी उपवास के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां आमजन, संत और समाज एक साथ होते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन प्रफुल्लित हो उठता है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने संतों के चरणों में झुक आशीर्वाद लिया। वहीं श्री 1008 प्रसन्न सागर मुनि महाराज से सीएम वसुंधरा राजे ने आशीर्वाद लिया। मंच पर महाराज ने पूर्व सीएम को एक विशेष माला पहनाई, साथ ही पूर्व सीएम राजे की प्रशंसा मंच से की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ पुलिस ने गोवंश तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप टेम्पो में अवैध गोवंश भरा हुआ है, जो सज्जनगढ़ की ओर आ रही थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर पिकअप टेम्पो को रोककर तलाशी ली, तो उसमें 2 गाय और एक बछड़ा भरा हुआ था। पुलिस ने जब ड्राइवर और उसके साथी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह गायों को मोना डूंगर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और पिकअप टेम्पो, गाय और बछड़े को सज्जनगढ़ गौशाला में सुरक्षित रखवाया। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम विपुल पुत्र कांतु डिंडोर और विनेश पुत्र कला है। दोनों आरोपी के विरुद्ध राजस्थान गोवंशी पशु अधिनियम 1995 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी अवैध गोवंश परिवहन की सूचना मिलती है तो वे पुलिस को सूचित करें।
बांसवाड़ा में आदिवासी कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें आदिवासी समाज की जनगणना कॉलम में आदिवासी कोड को लागू करने की मांग की है। आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश मैडा ने कहा कि आदिवासी समाज लंबे समय से अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए यह मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार इसे पूरा नहीं करना चाहती। महिला ने कहा कि देश भर के आदिवासी समुदाय के लोग चाहते हैं कि जनगणना कॉलम में आदिवासी समुदाय को बराबर और अपना कॉलम या कोड चुनने का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का भी यह संवैधानिक अधिकार है कि उनकी जनगणना अलग से की जाए। ज्ञापन देने वालों में उप प्रधान मनोहर खड़िया, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास मैडा, एसटी/एसटी छात्र संगठन अध्यक्ष कांतिलाल नेमा, SC/ST छात्र संगठन अध्यक्ष कांतिलाल नेनामा, जितेंद्र डोडियार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आदिवासी कांग्रेस ने मांग की है कि जनगणना में आदिवासी के लिए अलग कॉलम अनिवार्य किया जाए, ताकि उनकी संख्या और उनकी भागीदारी का सही आकलन देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।